जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम परमेय संख्या का जोड़, घटाव और गुणा भाग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिएगा, एक एक चीजें आपको यहाँ पर समझते चलना है। देखिएगा, पहला सवाल मैं लिख लेता हूँ। क्या है हमारा कि 4/5 है ना। ये सवाल 4/5 और प्लस और माइनस का 2/5 कुछ इस प्रकार का आपको प्रश्न दे, तो आप कैसे उन्हें सोल्व कर पाएंगे। एक्चुअली में होता है क्या है कि कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो हमें गलती नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है, तीन चीजें मैं बता रहा हूँ। यदि कोई संख्या आपको इस प्रकार की दिख रही है, यदि किसी संख्या का अंश इस प्रकार का है जिसे और हर भी इस प्रकार का है, क्लियर है, तो वो संख्या कैसे लिखाएगी। वो संख्या आपकी लिखाएगी कि 3/5। क्यों लिखाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या लिखाएगी हमारे 3/5। कुछ ऐसा रूप आपके सामने है, -3 है बटे -5। कौन सी संख्या होगा, पर माइनस माइनस यदि हर में भी माइनस है और अंश में माइनस है, तो संख्या इस रूप में लिखा जाएगी। क्लियर है। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपका क्या है, माइनस यदि अंश ऊपर का माइनस है और बटे नीचे हर प्लस का है। क्या है, अंश है ना ऊपर, हर है ना नीचे, है ना। तो जो अंश है यदि वो माइनस का होगा, तो इसी प्रकार लिखा है वो 3/5। क्लियर है। परंतु एक सिचुएशन क्या आ गई है, यदि आपको प्लस का अंश दे दे और हर माइनस का दे दे, क्लियर है, तो ये क्या लिखाएगा, ये संख्या को पलट देगा, सॉरी चिन्हों को पलट देगा। क्या करेगा, ये 3/5 तो लिखाएगा, परंतु ये 5, ये माइनस है ना, नीचे से कहाँ चले जाएगा, ऊपर उठकर लग जाएगा। क्लियर है। स्टार्टिंग में क्या करोगे, माइनस माइनस से, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 वैसा कैसे लिखा जाएगा। यदि अंश आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये भी सर। यदि सर 3/5 और अंश आपका क्या है, माइनस का है, तो हर माइनस का बन जाएगा। इतनी बात है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष कर। क्लियर है। ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी और यहीं पर बच्चा गलती करता है, तो ये हमें गलती नहीं करनी है। तो देखिए, प्रश्न पहला आपका है, क्या है, 4/5। देखिएगा, ये अंश क्या है, ये अंश माइनस का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि माइनस का हर होता तो हम माइनस को प्लस में बदल देते, परंतु कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये कोष्टक कटेगा, तो ये प्लस किससे टकराएगा, इस माइनस से टकराएगा। और ये आपको पता होना कि माइनस प्लस यदि भड़काएंगे तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्लियर है। यहाँ पर लिख दिया हो प्लस माइनस बराबर माइनस, तो प्लस और माइनस भड़काएंगे तो माइनस, और कितना आ जाएगा, 2/5। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसको एक सिंपल तरीका क्या है कि इसका इधर तिरक गुना करना है, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में। क्लियर है। तो यहाँ से मैं इसका इसमें करूंगा, तो क्या आएगा, 5×20 माइनस 5×2 = 10, और इन दोनों का आपस में कितना। क्लियर है, 5×25। क्या किया है, समझ में आ रहा है। इसका इधर किया है गुना, क्लियर है, और इसका इधर किया है, और इन दोनों का आपस में कर दिया है। क्लियर है। अब 10 में से ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 10 में से, सॉरी 20 में से 10 जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 10 और बटे 25। इसको भी काट दो भैया, तो इसको भी जैसे काटोगे तो 5×2 = 10 और 5×25, और यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर। ये प्रश्न सभी विद्यार्थियों को, ऐसे प्रश्न आपको कर लेने। एक और सिचुएशन, क्लियर है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहने वाला है कि 2/15 प्लस 9/10। क्लियर। इसको सोल्व कीजिए, और यहाँ पर लगा भैया आपका माइनस, बढ़िया तरीके। तो इसको कैसे सोल्व करना है, वैसे का वैसा कर लोगे। क्या करना है हमें, 2/15। अब ध्यान रखना, 2/15 ये प्लस है, इससे टकराएगा माइनस, तो माइनस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9/10। क्लियर। एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या, यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था क्या है, ये देखिए, ये चिन्ह किसका है, माइनस का है। कहाँ पर है, हर पर है। अभी जस्ट यहाँ लाइन थी, देखो माइनस आपका क्या है, हर का है, तो ये किसका हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा चिन्ह। कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। क्लियर। -2 ऊपर बन जाएगा। क्लियर। जो प्लस का वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का वो प्लस बन जाएगा, यदि हर नीचे है तो। क्लियर। ऊपर प्लस था तो माइनस का बन गया, और माइनस नीचे था तो प्लस का बन गया। क्लियर है। बस वैसे को वैसे इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में। इस 10 का इस 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10×2 = 20 माइनस 15 और 9 हम करेंगे तो 15 नामे 135, और 15 नामे 150 होता है। क्लियर है। बटे इन दोनों का आपस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ जरा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस याद रखना जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्लियर। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। परंतु
यहाँ पर देखिए 135 और 20 जोड़ेंगे 145 155, पर चिन्ह किसका बताया था मैंने अभी जस्ट आपको, चिन्ह माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या भी माइनस की है और वैसे भी दोनों माइनस किए हैं। क्लियर है। और ये आ जाएगा आपका 150। क्लियर है। जिससे आप इसको काटेंगे यहाँ से, तो इसको मैंने काट दिया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 त्रिया 15, या 5 त्रिया कितना हो जाएगा आपका 15। क्लियर है। सॉरी माइनस, यहाँ पर 5 त्रिया 15, 5 एकम 5 और 5 त्रिया 15 और 0 आपका वैसे वैसा। क्लियर। क्या आ गया, माइनस का 31/30। क्लियर है। ये आपको समझाने के लिए लिया था मैंने माइनस का। क्लियर है। दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। एक और जो बड़ा आपका कोष्टक में से सवाल दे दे तो उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, यहाँ पर इस पेज पर जरा देखिएगा इसको। ये आपका तीसरा सवाल, यदि आपको इस प्रकार का कोष्टक दे दे और इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे तो उनको कैसे सोल्व करते हैं ना, तो इसकी भी एक सिंपल ट्रिक बताएंगे। पहले जो ये कोष्टक है छोटा वाला, इसको सोल्व करते हैं। ये बड़े कोष्टक में रहने दो। यहाँ पर देखिए इसको कोष्टक से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, क्योंकि क्या किया है बस कोष्टक हटाया है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो मैं क्या करता, ऊपर प्लस कर देता, परंतु क्या है माइनस सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वैसे का वैसा और 3/4 भी वैसे का वैसा और आपका कोष्टक बंद भैया। क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा, ये कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए प्लस और ये माइनस, इसका अंदर गुना करूंगा तो अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या यहाँ पर बताया था प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। क्लियर। तो इस प्लस का इस माइनस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। कोष्टक भी हट गया। अब इस बड़े कोष्टक को हटा दो, तो इस बड़े कोष्टक को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर गुना करो, वैसे का वैसे जस्ट भी करते आए थे। क्या इस 4 का इस 2 में करो तो 4 दूना 8 हो जाएंगे। इसका इधर करना है, 3 त्रिया 9 बटे इन दोनों का आपस में 3 चुक 12 आ गया समझ में। और ये कोष्टक चल पे दो अभी, क्योंकि यहाँ पर ये सोल्व होने के बाद इसमें करना पड़ेगा। क्लियर। इसलिए सोल्व चल पे दिए देना आपको कोष्टक। क्लियर। अब देखो यहाँ पर -8 और प्लस के 9 है, 9 में से 8 जाएंगे माइनस के तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और किसका बचेगा, प्लस का माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है 9 है ना। यहाँ पर 8 माइनस का है, परंतु किसका है, ये छोटी संख्या का, तो हमें किसका लेना है यहाँ पर, बड़ी संख्या का। क्लियर है। और बटे 12, बस इसको कोष्टक से बाहर निकाल दो और 1/15 सॉरी 1/5। फिर इसका भी वैसे का वैसे, इसका इधर गुना करना, इसका उधर गुना। 5 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 और इनका आपस में करेंगे तो 12 पंचे 60। क्लियर। यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 12 में से आपका क्या आ जाएगा, 7 सॉरी 5 जाएगा तो बचेगा 7 और बटे 60। क्लियर। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की सर, तो माइनस का चिन्ह लगा देना और यही आपका आंसर, क्योंकि ये घटने वाला नहीं है किसी भी संख्या से। क्लियर। आया समझ में। क्लियर। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना और भाग एक ही वीडियो में आपको क्लियर करा दी। ये कुछ विशेष बातें, इनको आपको ध्यान में रखकर आगे तक बढ़ना है। क्लियर। इनके जरिए आप आगे तक के सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट, किस देर की ज़रूरत है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। क्लियर है। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन, जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल की लिंक जरूर पहुँचाए, जिससे वो भी अच्छे से देख सके और आगे बढ़कर अच्छे से परसेंट बना सके। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।